जय मसीह की सबको। तो जैसा कि आज का वचन है, हम देखते हैं भजन संहिता 34 का 12 नंबर वचन। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दाऊद बोल रहा है। दाऊद का ये वचन है जो कि दाऊद अबीमेलेक के सामने से पागल का उसने नाटक कर करके वहां से वो बच निकला किसी तरह से। जब उसने देखा कि परमेश्वर ने उसे बचाया है, परमेश्वर ने उसे संभाला है, तो दाऊद यहाँ पे कहता है वह कौन मनुष्य जीवन की इच्छा रखता है। तो जिससे जीवन से प्यार है, जो जीवन की इच्छा रखता है। यहाँ पे हम देखते हैं इस वचन में 3 चीजें हैं। वो कौन है जो जीवन की इच्छा रखता है, जो जीना चाहता है, जो अच्छा जीवन जीना चाहता है और दीर्घायु चाहता है, लंबी उम्र चाहता है ताकि भलाई को देख सके। तो उसके बाद है तीसरी चीज, जो भलाई को देखना चाहता है, जो जीना चाहता है, लंबा जीवन चाहता है और जो दीर्घायु भलाई को देखना चाहता है। ठीक है, ये तीनों चीजें यहां पे हम देखते हैं, जीना, लंबा जीवन और भलाई। ये 3 चीजें जो चाहता है इंसान कि उसके जीवन में ये चीजें हों, अच्छी चीजें उसके जीवन में आए, ये भलाई को दर्शाती है। उसके जीवन में हर एक भली वस्तुएं हो, उसके जीवन में खुशियां आए, उसके जीवन में बहारें आए, उसका बड़ा घर परिवार हो, आनंद का जीवन हो, परमेश्वर की महिमा का जीवन हो, उसके साथ हमेशा भला हो और लंबा जीवन जीना चाहता है। वो चाहता है कि उसका जीवन लंबा हो, दीर्घायु हो। हम जब पुराने नियम में देखते हैं कि लंबे लंबे जीवन मिले, अब्राहम, मूसा और भी बहुत से लोग जिन्होंने काफी लंबा जीवन जिया। तो ये सब जो है, इसके लिए क्या करना है, उसके नीचे ही इसका आंसर भी दिया हुआ है, इसका उपाय भी बताया हुआ है कि कैसे हम वो लंबा जीवन पा सकते हैं। लिखा, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अगर हम चाहते कि हमारे जीवन में भलाई हो, हमारे जीवन में अच्छाई हो, हमारे जीवन में भली चीजें हो, हमारा परिवार, हमारा जीवन भी लंबा हो, हमारा परिवार भी सुखमय जीवन बिताए, तो सबसे पहले लंबा जीवन, सबसे पहले आशीषों भरा जीवन, सबसे पहले क्या करना, ये जुबान, सबसे पहले अपनी जुबान को ध्यान देने की जरूरत है। अपनी जुबान को संभालने के लिए लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। इस जुबान से बुराई ना हो, इस जुबान से किसी के लिए बुरा शब्द ना निकले, मुंह की चौकसी कर, छल की बात ना निकले, छल ना हो, किसी के लिए हम छल कपट ना करें। सुनो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वचन है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ये वचन आपको लंबा जीवन देगा, ये वचन आपको जीने की आशीष देगा, संभाल के रखेगा, और इस वचन के द्वारा आप हर एक भली वस्तुओं को पा सकोगे, भलाई को आप ले सकोगे। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी जुबान को क्या करना है, छल की बातों से, किसी को धोखा देने के विचार से, गालियां, मुंह से गालियां निकालने की वजह से जो भी बुराइयां हमारे अंदर आती है, उनको क्या करना है, इस जुबान को रोके रखने की जरूरत है। मुंह की चौकसी करना है कि इस मुंह से कुछ भी किसी के प्रति गलत शब्द ना निकले। पहली बात याद रखना, ये जुबान इंसान को बहुत गलत रास्ते पे ले जाती है। वो सुना होगा आप लोगों ने, कहते हैं ना कि ये जुबान ही राज कराती है और ये जुबान ही कोड़े भी लगवाती है। तो इस जुबान के द्वारा सब कुछ है, तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले अपने मुंह की चौकसी करना। जब याकूब 1 नंबर में हम देखते हैं, उसमें भी जुबान के बारे में उसने बड़ा कुछ बोला। नीति वचन में भी हम देखते हैं कि जुबान के बारे में बड़ा कुछ बोला गया। तो जुबान की चौकसी सबसे पहले, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तो उसके बाद क्या करना है, बुराई को छोड़ करके क्या करना है, भलाई, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, भला करना है।
वो कौन है, वो मसीही है, वो गैर मसीही है, वो मूर्ति पूजक है, मतलब नहीं। कोई बुरा करे, आप उसके साथ बुरा करने की बजाय क्या करो, अच्छा करो। हमेशा हर किसी का भला करो, हमेशा हर किसी के साथ अच्छे से पेश आओ। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ, मेल मिलाप रखने की जरूरत है। एक मसीह को सबसे पहले मेल मिलाप रखने की जरूरत है। ये सब चीजें याद रखो आप, ये लंबे जीवन की, और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, भला भला हो, भलाई आए आपके जीवन में, ये सब उनके लिए है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो इन चीजों को करो। पहले मुंह की चौकसी करो, बुराई से बचो, किसी के लिए अपशब्द ना निकले, किसी के लिए बुरा ना निकले, किसी के लिए बददुआ ना निकले, किसी पे हम झूठा आरोप ना लगाएं, किसी की चुगली ना करें, लड़ना झगड़ना बंद करें। दूसरा, मेल मिलाप रखें और दूसरों के साथ भलाई करें, बुराई नहीं, भलाई करें, चाहे कुछ भी हो भलाई करें, और उसी का मेल मिलाप करें और उसी का पीछा करते रहें। मेल मिलाप का पीछा करते रहे, मेल मिलाप को पकड़े रखे। देखो, मेल मिलाप बहुत बड़ी बात है। हम मसीहत में जब हम आए तो हमने क्या सीखा? सबसे बड़ी बात है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अब एक नई आज्ञा देता हूं। सारी वही पुरानी आज्ञा है जो यहोवा परमेश्वर पिछले पुराने नियम में बोला था मूसा के द्वारा, वही सब पुरानी आज्ञा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं आज तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। तो कैसे होता है ये? भलाई के द्वारा। भलाई के जब हम पीछे रहते हैं, जब हम भलाई को ढूंढते हैं, भलाई का पीछा नहीं छोड़ते, तब ये होता है। अपने दुश्मनों से प्रेम करना। उसका 15 में लिखा, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो यहोवा की जो आंखें है ना, वो धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी उसकी प्रार्थना के ऊपर लगे रहते हैं। जब ये सब चीजें आपके जीवन में हो जाएगी, बहुत कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ अपनी जुबान से किसी के लिए बुरा ना बोले, कुछ भी आपके जुबान से गलत ना निकले, और क्या करें, मेल मिलाप रखें हर किसी के साथ, और हर किसी के साथ भला करने की कोशिश करें। ये चीजें जब आप करते हैं तो लिखा है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। तब आप एक धर्मी बनते हैं और यहोवा की आंखें आप पर लगी रहती है। और सिर्फ आंखें नहीं लगी रहती है लिखा, और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तब परमेश्वर के आगे आप जो प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उस प्रार्थना को स्वर्ग से सुनता है। उसके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती है। जब हम बुराई करते हैं तो हमारी आवाज तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि हम बुराई में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, और परमेश्वर बुराई से घृणा करता है, बहुत ज्यादा घृणा करता है। जबकि हम देखते हैं कि क्रूस की मौत में यीशु मसीह जो लोगों की पाप को अपने अंदर में रखे हुए थे, लोगों की बुराई को जो उसने अपने अंदर लिया था, उस यीशु मसीह के ऊपर से भी एक बार यहोवा परमेश्वर अपना मुंह फेर लिया। तो मैं और आप क्या है? तो याद रखें, ये चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की आशीष दिलाती है, जो हमारी प्रार्थना को उस तक पहुंचाती है। दिखा, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। 16 में इस तरह से लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। और अगर आप इन चीजों को नहीं करते हो तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती हो, आप धर्मी में गिनती नहीं आते हो, और जब धर्मी में गिनती नहीं आते हो तो परमेश्वर आपके सामने, मुख के सामने नहीं है। जब आपके सामने परमेश्वर नहीं है तो क्या लिखा है? ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। तो इसका मतलब कि परमेश्वर का क्रोध है, और जब परमेश्वर का क्रोध है तो क्या किसी को कोई नाश होने से बचा सकता है? नहीं। अगर परमेश्वर का क्रोध रहा तो कोई नहीं बच सकता। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने की जरूरत है, उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है, जो कि धरती का बनाने वाला वही है, संसार की सृष्टि उसी ने की है। उसी के अगर हम विरोध चलेंगे, और अगर वो कहीं हमारे विरोध चले, तो सोचो कि हमारा क्या होने वाला। बहुत ज्यादा बहुत कुछ तिकड़म नहीं बताया गया, सिंपल सी बातें हैं। अपने मुंह को बुराई से बचा, आपके मुंह के द्वारा किसी की चुगली, किसी की बुराई, किसी की निंदा ना निकले। ठीक है? अगर लंबा जीवन जीना है, स्वस्थ रहना है, और आपके जीवन में भली चीजें आए, तो उसका ये करने की जरूरत है। ठीक है? ये इलाज है उसका। हाँ,
कि मुँह से गलत ना निकले, किसी के लिए बुराई ना निकले, किसी के लिए अपशब्द ना निकले, किसी की हम चुगली ना करें, हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश करें। बेशक सामने वाला आपका बुरा कर रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या करें उसका भला करने की हमेशा कोशिश करें, बुराई को छोड़ें और भलाई का पीछा करते रहें, मेल-मिलाप का पीछा करते रहें, लोगों के साथ में मेल-मिलाप रखें और लोगों के आपके साथ बुरा करने के व्यवहार के बावजूद आप उनके साथ मेल-मिलाप रखें, अपने दुश्मनों के साथ अपने मेल-मिलाप रखें। ये चीज़ें आपको लंबा जीवन देगी, स्वस्थ रखेगी और जो आप चाहते हो धरती पे, वो सारी चीज़ें परमेश्वर आपको देगा। तो ये आज का वचन है, जय मसीह की खुदावंदी इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दे।